Very good morning to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to Devashish Law Classes. आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th एडिशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस लेके। हमें हमारा इस कोचिंग का या इस प्लेटफॉर्म का ये मंत्रा है कि हर हालत में एक एक बच्चा जो इस प्लेटफॉर्म पे आके इसके वीडियोस देख के यहाँ से गाइडलाइंस देख के जब अपीयर होगा 19th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, तो देवशीष लॉ क्लासेस का हर एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में वन गो में एग्ज़ाम क्लियर करे। उसके मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बिफोर इवन एंटरिंग द एग्जाम हॉल दैट आई एम गोइंग टू बी एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट स्टार्टिंग द डे ऑफ रिजल्ट। दिस इज द गोल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. Since there was no judiciary exam and I had time on my hand right now, so Devashish sir was approached me and requested me to clear the air with respect to all the speculation and suspicion about this exam. आपको पता होगा कि 18th edition में more than 50% of the candidates have failed in this exam. What was the reason behind it? Do you also think that you cannot clear this exam? Do you also have the apprehension कि क्योंकि 3 नए लॉज जोड़ दिए गए हैं, मेजर लॉज जोड़ दिए गए हैं, मे बी आई शुड अटेम्प्ट द एग्जाम इन द 20th एडिशन नेक्स्ट ईयर. लेट मी प्रॉमिस यू वन थिंग राइट नाउ, राइट अवे, स्टार्ट ऑफ द बैग. आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करो. यहाँ जो इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड की जा रही हैं उन्हें देखें. 47 डेज में आप इसे प्रिपेयर करें. इवन अगर इससे कम भी समय होता, हमारे पास 1 महीना भी होता, जो मैं बता रहा हूँ अगर उसमें आप विश्वास करके उस तरीके से उसे प्रैक्टिस करेंगे, लेट मी अश्योर यू कि इस एग्ज़ाम में आप फेल नहीं हो सकते. इस एग्ज़ाम में अगर आप बेसिक्स पे ध्यान देंगे तो ये एग्ज़ाम वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्स ऑफ योर लाइफ होने वाला है दोस्तों. उसके 2 फोल्ड रीजन्स हैं. सबसे पहले जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द कैंडिडेट्स इज़ नॉट टू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम. दूसरी बात, इट्स एन ओपन बुक एग्जामिनेशन माई फ्रेंड्स. It means all the materials will be provided to you. You just need to be smart enough to locate the answer, fill the circles and clear this exam. Before we deal with all those aspects, let's get into the basics. और इसमें जो एग्जाम्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सिलेबस है, आज इस वीडियो के थ्रू मैं वो सब इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, जिसमें जो भी एयर होगी, सस्पिशन होगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, अगर मैं इनकी वीडियोस कंटिन्यूसली देखता हूँ तो मैं इस एग्जाम को क्लियर करता हूँ. सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं. लेट्स गेट इनटू दैट. जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है दैट इज माई फ्रेंड 25th of October. डू नॉट वेट फॉर दैट डेट. आज के आज जाएं AIB की वेबसाइट पे अपने आप को एनरोल करें एंड बी अ वायबल कैंडिडेट कि आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. एटलीस्ट अभी आपके पास जो एक काम है वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू रजिस्टर योरसेल्फ. सेकेंड ऑफ ऑल, जो एग्जाम डेट है दैट इज 24th of November. अगर आज से आप काउंट करेंगे तो वी हैव ऑलमोस्ट 47 डेज. ऑब्जेक्टिव टाइप है इस क्वेश्चन का, ओपन बुक एग्जामिनेशन है. अगर 30 दिन भी होते तो भी एग्जाम आप क्लियर कर लेते. मैंने जुडिशरी के बच्चों को देखा है, पढ़ाया है, उन्हें इससे भी कम समय में प्रीलिम्स जुडिशरी के लेवल का क्रैक करते हुए देखा है, जहां पे मोर देन 40,000 to 70,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. दिस इज नथिंग, दिस इज अ केक वॉक फॉर यू. अगर आप थोड़े से भी सिंसियर हैं, अगर आपने इस एग्जाम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है, अगर आपको बेरेक भी पढ़ना आता है, अभी से पहले आपको कुछ भी नहीं पता था, तो भी आज से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम आसानी से क्लियर होने वाला है. बस आपको ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है. टेलीग्राम पे जो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन है उस पर जाके आपको वहाँ पे सब्सक्राइब करना है. मेरा जितना मटेरियल है, मेरा जितना शेड्यूल है, आपको उसे फॉलो करना है, जो कि बहुत हेक्टिक नहीं होगा. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, कंसल्टेंट हैं, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, अगर उससे आप दिन में थोड़ा सा समय इस एग्जाम को देंगे तो ये एग्जाम क्लियर होने वाला है विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी speculation in your mind. This is going to be very easy for you. Number of subjects is, this is 21 according to me, because family law constitute 2 exams, 2 component, industrial law constitute 2 subjects. That is the reason I have written 21. Actually it is 19. The total number of heads which is mentioned in the AIB website is 19, but I have written here 21. It could be more than that. अगर आप हर heads को divide करना शुरू करेंगे तो those components would go around 26 or maybe 30, up to 30. But we don't have to deal with it. Just for the sake of clarity, I am saying कि AIB की वेबसाइट पे यहाँ 19 दिया है, मैंने हिंदू और मुस्लिम डिवाइड कर दिया, फैमिली लॉ को तो 20 हो गया, और लेबर लॉ इंडस्ट्रियल लॉ को डिवाइड कर दिया तो वो 21 हो गया. तो इस तरीके से मैंने टोटल काउंट 21 कर रखे हैं माई फ्रेंड्स. टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ओपन है एंड ऑब्जेक्टिव है एंड ओपन बुक है. ऑब्जेक्टिव से यहाँ मतलब है कि 4 आपको जवाब दिए जाएंगे एक सवाल पे, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है. सो द नेम ऑफ द गेम इज नॉट सिलेक्शन बट एलिमिनेशन. If you are good at eliminating things, you will succeed in this exam. So this is again very easy for you.
अच्छा, ओपन बुक का मतलब व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वुड यू बी अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन? द ओनली थिंग विच यू आर अलाउड, the only material which is allowed in this examination inside the examination hall is bare acts, and the bare acts should not be inclusive of short comments or short notes. It should be a kind of bare act which is, you know, officially published in official gazette. So it should not have any short comments, it should not come up with any notes. ये सब नहीं होना चाहिए. So for example, this is a kind of bare act, and it is mentioned specifically in this bare act that this contains short notes. Bare act with short notes. So this is not permissible inside the hall. Although it is also mentioned in the AIB website that suppose if you do not have the bare act of specific kind, मतलब कि जो bare act जैसे lawmen's के हैं bare act या professional के bare act हैं जो आपको Amazon पे जाके मिल जाएंगे specifically for the purpose of AIB. Although it's not cost effective, उससे अच्छा है कि आप print करके चले जाएं और सीधा का सीधा print करें officially इंटरनेट से, और जो भी आपको bare act लेके जाने हैं चले जाएं अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट ना कर रखे हो. अगर आपको लेना ही है सारे बेयर एक्ट्स तो AIBE के पर्पज़ के बेयर एक्ट आप ले सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर लिटिगेशन, फॉर योर टीचिंग और वट एवर फील्ड यू मे डिसाइड इन लॉ. बट बेयर एक्ट्स आर नेसेसरी, सो यू नीड टू बाई देम, यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट. इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ साउंड इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी. सो यू मस्ट हैव अ कॉपी ऑफ बेयर एक्ट विथ यू. It is the fundamental tool through which you will clear this exam. Just for the sake of example, I am not, you know, endorsing this particular brand, but for example, there's Lawman's Bare Act without notes. This particular heading, if you will insert in Amazon, you will get the link and you can buy it from them. Total number of marks would be 100. General category, it's not cut off, but the qualifying criteria is 45 marks. Because not a competitive exam. For the sake of convenience, मैंने यहाँ पे लिख दिया cut off marks is 45 marks, but it's a qualifying criteria. तो अगर आपके 45 marks आप जनरल कैटेगरी में आप स्कोर करते हो तो आप इजीली से क्वालिफाई कर जाओगे. अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, सो ऑल यू नीड टू डू इज स्कोर 40 मार्क्स. नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसका मतलब है वी नीड टू अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चंस. इवन इफ यू आर अनश्योर अबाउट द पर्टिकुलर आंसर, यू विल स्टिल attempt it because the probability is that 25% of the time you will be right. तो हर 4 में से एक सवाल आप सही करने वाले हो. तो जैसे मेरा ये अंदाज़ा है कि जो अपन सिलेबस कवर करने वाले हैं अभी, वो ऑलमोस्ट 65 to 70% मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100, उतना सिलेबस हम घर से पढ़ के जाएंगे. एंड जो 30 मार्क्स हैं वो बोनस मार्क्स रहेंगे. अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ना आता है तो ज़्यादातर सवालों के आप जवाब निकाल लेंगे, और अगर नहीं भी आता है तो अपन अटेम्प्ट करके आने वाले हैं माय फ्रेंड्स. एक्सपेक्टेशन क्या है कैंडिडेट से? ये बार काउंसिल की खुद की वेबसाइट पे दे रखा है कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कैंडिडेट इज बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव, and minimum benchmark criteria he should qualify. Why these words are used? These are indicative of the pattern of examination. The pattern is simply that they are trying to assess whether you are most basically prepared to enter the legal profession or not, whether you can read the Bare Act or not. That is it. तो purpose ये है. तो any person who smartly prepares himself for this examination should not have apprehension कि मैं ऐसे पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. आप 100% पास करने वाले हो. जस्ट फॉलो द बेसिक्स एंड यू विल क्लियर दिस एग्जाम. अच्छा, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो लेट मी टेल यू दैट रिसेंटली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, in order to give benefit to the final semester students, had given the green signal to all those aspirants that they can appear for the AIB examination and they need not waste any single year or any amount of time in order to enter into the legal profession. Right off the bat, जैसे ही उनके पास डिग्री आती है, डिग्री नहीं भी आती है, right off the bat जैसे ही वो क्लियर करते हैं अपनी LLB, they are eligible, you know, to enter into the profession, to appear before the courts and to practice the law. ये व्यवस्था दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 केसेस के थ्रू, जो केसेस मैं अभी आपको डिस्कस करके शॉर्ट में बता देता हूँ. Although it's not necessary for the purpose of this examination, but since it's a very welcome gesture by the Honorable Supreme Court, it is worth mentioning. So I'll mention it. First case is BCI versus Bonify Law College and others. In this, the Honorable Supreme Court in paragraph number 38 has mentioned that every candidate who is in his final semester and has no backlog, so this is an additional, not or condition. This is an additional condition. He must not have any backlog at the time of registration. तो अगर आप 6th सेमेस्टर में हैं 3 साल के LLB के कोर्स के लिए, और यदि आप 10th सेमेस्टर में हैं अपने 5 साल के LLB कोर्स के लिए, और आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या एनरोलमेंट एक भी बैकलॉग नहीं है पेंडिंग, देन यू आर क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.
इसके अलावा अगर अपन डिस्कस करें तो फिर यही चीज़ रिआइट्रेट करी थी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली, निर्णय कुमार एंड अदर्स वर्सेस बीसीआई, ये 2024 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि 24 नवंबर को जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला है बीसीआई, उसमें रूल्स बनाए और उन सभी कैंडिडेट्स को मौका दें. So this is the reason all those candidates are now eligible who were previously not allowed to appear in this examination. तो इसमें क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसे 4 कैटेगरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बीसीआई ने डिवाइड किया है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे. सर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स, 6th सेमेस्टर 10th सेमेस्टर प्लस नो बैकलॉग्स, यू आर एलिजिबल. पास्ड बट अवेटिंग डिग्री, आप पास हो चुके हैं पर अभी तक आपके पास डिग्री नहीं आई, तब भी आप एलिजिबल है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए. नॉट रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट बार, अब कई ऐसे लोग होंगे जो लीगल प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं पर उनकी एक कंडीशन है सर्विस की कि उन्हें अपनी जो लाइसेंस है उसे सरेंडर कर रखा है, तो ऐसे लोग भी एंटाइटल्ड हैं. ऑल्दो दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद एनी पर्टिकुलर स्टेट बार, दे आर स्टिल एलिजिबल टू अपीयर इन दिस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एंड लेटर ऑन कैन एनरोल देमसेल्व्स विद एनी स्टेट बार. अब ऐसे कौन लोग हैं जो इनएलिजिबल हैं? दिस इज़ वेरी स्कैरी पार्ट. अगर आपने अपने कॉलेज का एडमिशन लेते समय ये चेक नहीं किया था वेदर माई कॉलेज इज एफिलिएटेड विद बीसीआई और नॉट, वेदर माई कॉलेज इज recognized by BCI or not, whether my university is recognized by BCI or not, and later you find out that it is not recognized, then your entire degree has no meaning. It will be as good as that you are not graduate from any institution and you have not done your graduation. Yep, for that matter additional graduation अगर 3 साल का कोर्स है. So this is you will become ineligible. अब तीसरा most important segment of this video जो है इसका syllabus, what to study and what not to study. इन एग्जाम्स में जो क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं माय फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू डिसाइफर व्हाट नॉट टू स्टडी. व्हाट टू स्टडी इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द वेबसाइट, यू कैन गो थ्रू द एंटायर वेबसाइट, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ एज टू व्हाट टू स्टडी. बट व्हाट नॉट टू स्टडी इज मोस्ट पिक्यूलियर. द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड अनफॉर्चुनेट कैंडिडेट्स is that they do not know what not to study and they go on reading the entire syllabus, working tremendous hours. I'm telling you, even if you are working professional and you save the day, 2-3 hours of the entire day for these 47 days, you give them to me, I'll make sure you clear this exam. रही बात केस लॉस की, तो केस लॉस भी जो प्राइम केस लॉस है हम बस उन पर टारगेट करेंगे, टारगेटेड अप्रोच इस पेपर को देंगे और इसे क्लियर कर देंगे. इट शुड नॉट बी अ बर्डन कि ऐसे एग्जाम्स को हमें दोबारा देना पड़े. जुडिशरी इज अंडरस्टैंडेबल दैट यू माइट फेल बिकॉज इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, बट दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए. अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में माय फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है, और जितना भी आई हैव गॉन थ्रू द पास्ट पेपर, आई हैव एनालाइज द पास्ट पेपर्स, आई हैव एनालाइज द एंटायर अप्रोच ऑफ दिस एग्जामिनेशन, आई नो हाउ मच टाइम यू कैन डिवोट टू दिस एग्जामिनेशन. तो उन सबको एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ कोर सब्जेक्ट्स आपके लिए बचाए. दोज कोर सब्जेक्ट्स विल हेल्प यू नॉट ओनली नाउ बट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. चाहे आप लिटिगेशन करें, चाहे आप पढ़ाने की फील्ड में जाएं, चाहे आप लीगल कंसल्टेंट बने, वट एवर यू डू, दीज आर कोर लॉज. So you must, being a lawyer and or being a legal student, you must know these core laws. और अभी तक भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, then don't worry, don't even think about it. Just be with me, और इन core laws को अपन prepare करेंगे साथ में. I'll make sure that you pass in this exam. Just follow the basics of this pattern and you will clear it. पर सब नहीं पढ़ना है. The most important thing is what not to read. So core laws are must. We will prepare them. But specialized law, special law, particular field laws, वी विल नॉट टच दैम, विल लेट देम गो. और जब वहाँ पे आएगा तो बेरेक के साथ जाएंगे. बेरेक पढ़ना मैं आपको बता दूंगा. देयर इज़ फेयर गुड चांस कि आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उन्हें पहले से पढ़ के नहीं जाएंगे. पहले हम कोर लॉज के सवाल करेंगे, कोर लॉज वहाँ पे पूरे अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर जो समय रहेगा उसमें अपन इन लॉज को कवर करने वाले हैं माय फ्रेंड्स. सबसे पहले अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 10 मार्क का है, 10% वेट है, 100% अटेम्प्ट करेंगे. आईपीसी एंड न्यू भारतीय संहिता है, न्याय संहिता है, इसे भी अपन अटेम्प्ट करने वाले हैं माय फ्रेंड्स. वेरी ईजी. देखो एआईबी में कोई बारीकी नहीं पूछेंगे, वो नए लॉ और पुराने लॉ में सिर्फ इंडेक्स की नंबरिंग चेंज होगी, पर फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जामिनेशन देयर इज नो मच डिफरेंस. सो हुएवर इज सेइंग टू यू कि बर्डन हो गया, एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, भैया आपको ऑलरेडी बेयर एक्ट दे रखा है, आपके पास बेयर एक्ट है, यू ऑलरेडी हैव द बेयर एक्ट, द आंसर्स आर इन द बेयर एक्ट, यू जस्ट नीड टू लोकेट दैम एंड वी आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट. इवन इफ यू आर इनएक्सपीरियंस इन दिस, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट. इट्स वेरी ईजी, जस्ट ट्रस्ट मी, यू विल गेट इट डन. दूसरा है सीआरपीसी. सीआरपीसी 10 मार्क्स का है ना, 10% वेट हो गया, अगेन पार्ट ऑफ द कोर लॉ, ये अपन अच्छे से करेंगे. सीपीसी जो सिविल लॉ है उसका कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो इसमें भी 10 मार्क्स का है, इसे भी अपन करेंगे. एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अब ये क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ दोनों का इंपॉर्टेंट पार्ट है.
एडजेक्टिव लॉ भी इसे अपन कहते हैं, तो इससे भी अपन फोकस करेंगे और इसमें दोनों एक्ट्स पे अपन फोकस करते हुए जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है उसे कवर करते हुए इसे टैकल करेंगे। एडीआर आर्बिट्रेशन एक्ट हम नहीं छुएंगे क्योंकि स्पेशलाइज लॉ है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ अपन पढ़ लेंगे क्योंकि उसके बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं। मुस्लिम लॉ में कंसेप्ट्स हैं तो अपन मुस्लिम लॉ को टच नहीं करेंगे। हिंदू लॉ में मैं बता दूंगा कि कौन से बेयर एक्ट्स में कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, उनसे कैसे सवाल आ सकते हैं। तो 4 मार्क्स विल अप्लाई आवरसेल्व्स, विल अटेम्प्ट एंड रेस्ट 4 मार्क्स विल नॉट अटेम्प्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक शॉर्ट हैंड नोट मैं आपको दे दूंगा बना के, उससे बाहर सवाल नहीं आने वाले। पूरे 4 नंबर इसमें अपन को स्कोर करना है, इसको अपन अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। एडमिन लॉ अपन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, स्पेशलाइज लॉ है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, अब ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पढ़ोगे, पर फॉर द सेक ऑफ आवर वीडियोज वी विल नॉट अटेम्प्ट इट। मोरली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ लॉयर कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी हो, उसके लिए आपको इन लॉस के बारे में फेमिलियरिटी होनी चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन अपन इनसे डील नहीं करने वाले, दैट्स योर जॉब, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी लॉ नहीं करने वाले, स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, 500 से ऊपर धाराएं हैं, छुएंगे भी नहीं। इन्वायरमेंटल लॉ अगेन ना स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं करने वाले, साइबर लॉ नहीं करने वाले, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ नहीं करने वाले, लॉ ऑफ टॉर्ट करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करेंगे, पर मोटर व्हीकल एक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी लॉज यानी कि टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंगे क्योंकि ये सारे एक्ट्स 8 मार्क के कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी 8% वेट रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, विल हेल्प यू इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लॉ, इवन इन योर डेली लाइफ इट विल हेल्प यू। तो इन लॉज को अपन अच्छे से करके जाएंगे, इसे कर लेंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ नहीं करेंगे। जब आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या सब्जेक्ट्स पे टिक किया है तो इट विल कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 65 to 70 मार्क्स, दैट इज सफिशिएंट। आई अश्योर यू इतने में आप पास हो जाएंगे। तो अभी के लिए आपको करना ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाना है, हमें सब्सक्राइब करना है और जितने भी मटेरियल होगा उस पर मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें जो डर है लोगों के मन में, जो एपरेंट डर है लोगों के मन में, वो हट जाए। लोग कॉन्फिडेंटली इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। दिस इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दिस इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। लीगल प्रोफेशन एज इट इज़ इट वेरी हार्ड, तो आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल पे आप ट्यून्ड इन रहें ताकि हम आपको डेली वीडियोस डाल सकें। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि सीपीसी के PYQs का पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको दे सकूं। सीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स एंड रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट स्कैरी पॉइंट। देवशीष सर को भी उसके रिलेटेड कॉन्स्टेंट क्वेरी आ रही थी कि सर सीपीसी को कैसे डील करना है। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी माई ऑफ सीपीसी, कंप्लीट कोडिफिकेशन, उसका कंप्लीट उसका एनालिसिस करके मैं आपको दे दूँगा। आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहें। मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई एम होपफुल दैट दीज वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू। ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट्स में लिखें, हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपका जवाब देंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए तटस्थ है, काम करने के लिए हम लोग आप तैयार हैं, एंड वी होप वी आर एबल टू गेट यू टू द अदर साइड। With keeping that in mind, thank you for watching this video. I hope it was helpful. Thank you all.